स्वागत है दोस्तों अपने YouTube चैनल अतुल ऑनलाइन ट्यूशन में। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के यूपी बोर्ड के अनसॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 2023 का पेपर है, जिसमें हम 20 के 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर एक बहुविकल्पी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो, जैसे 2023 में, इसके पहले मतलब यूपी बोर्ड में एक साल में 7 सेट पेपर होता है, मतलब 7 प्रकार के पेपर होते हैं। अगर आप सातों सेट सॉल्व कर लेते हो तो आप 100% गारंटी है कि आप जो है 20 के 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन है जो 2024 में एग्जाम होने वाला है, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लो कि कैसे क्या पेपर है। देखिए, यूपी बोर्ड का है, बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे क्लास 10 के, और गणित का पेपर हम जो है सॉल्व कराएंगे। अनसॉल्व पेपर क्या है 2023 का है, मतलब जो इसके पहले पेपर हुआ था, जो कि सेट थर्ड है, मतलब 2 पेपर हमने सॉल्व करा दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे भी देख लो। और ये सातों सेट हम जो है सॉल्व कराएंगे, आप उसे पूरा मतलब पढ़ लीजिए, तो आप आसानी से जो एग्जाम 2024 में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। 90+ मार्क्स आपके आसानी से आ जाएंगे। तो यह 2023 का पेपर है। इसका पेपर कोड जो है 822DY है। इसे आप ध्यान में देखते, अगर आपके पास अनसॉल्व पेपर है तो वो वाला अनसॉल्व खोल के देख लीजिए, हम यही सॉल्व करा रहे हैं। या आपके पास पेपर भी अवेलेबल हो तो उसे भी देख सकते हो। यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हो तो 20 में 20 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपके जितने भी मतलब क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे आपके स्क्रीन पर दिखेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि ये बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान क्या होगा। यहाँ पर जैसे 2 बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पर एक P है, यहाँ पर एक Q है, और यहाँ इसकी क्या है 2-3 इसका जो कोऑर्डिनेट है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 10 और y है। इनके बीच की दूरी क्या बता रहा है 10 मात्रक। ठीक, 10 मात्रक। तो आई होप कि आपको यह फिगर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर एक बिंदु P है और एक Q है, इसका कोऑर्डिनेट A है, इसका कोऑर्डिनेट A है, इसके बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो हमें y का मान ज्ञात करना है। y का मान ज्ञात करना है। तो हम पढ़ चुके हैं कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के फार्मूले से लगेगा। यहाँ पर 2 बिंदु क्या है, PQ है। PQ बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। या 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है। यहाँ पर देखिए, ये जानते हो कि ये क्या है, x1 है, ये y1 है। यहाँ पर क्या है, ये x2 है, ये y2 है। यहाँ से वैल्यू हम पुट करेंगे। देखिए थोड़ा सा इसमें और समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर इसको स्क्वायर करते हैं हम। यहाँ पर क्या करते, PQ स्क्वायर बराबर, इधर हम वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करते, देखिए यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू 10 है, और x1 की वैल्यू क्या है 2 का, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस अब देखिए यहाँ पर y2 की वैल्यू क्या है, y है, और y1 की वैल्यू -3 है। तो -3 तो हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर PQ की वैल्यू क्या है, PQ की वैल्यू 10 मात्रक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 2 गए, 8 का स्क्वायर, सॉरी ये अंडर रूट हट जाएगा। जब यहाँ पर इसका स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा y +3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो गया 100 हो गया, और ये कितना हो गया 8 × 8 = 64। तो जब हम इसे इस तरफ लाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो -64 बराबर क्या हो गया y +3। अब देखिए हम इसको इस तरफ कर रहे हैं। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर वीडियो ना समझे थोड़ा स्किप कर लीजिए, बहुत ही आसानी से समझिए, क्योंकि अगर ये आपको आ जाएगा तो आपका 20 में 20 बहुविकल्पी की नंबर आ जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 100 में से 64 गए 36। तो यहाँ पर क्या, अभी इसका स्क्वायर है, तो y +3 बराबर स्क्वायर है बराबर 36 हो गया। अगर हम दोनों को मतलब इसको वर्गमूल करें दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा y +3 बराबर ±3
6। ठीक, 36 का वर्गमूल 6 होता है। अब देखिए अगर इसकी वैल्यू को हम प्लस ले रहे हैं, y की वैल्यू अगर प्लस में लें तो क्या हो जाएगा 6 और इधर 3 गया तो इधर माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। और यदि y की वैल्यू क्या ले -6 लें, तो y की वैल्यू अगर हम -6 लेते हैं तो जब यह 3 इस तरफ जाएगा तो -3, तो y बराबर क्या आ जाएगा -9। तो हमारा यहाँ से देखिए y की वैल्यू 2 आया, y की 2 वैल्यू क्या आया, y की एक मान 3 आया और एक -9, तो y की जो वैल्यू आई 3 और -9। तो हमारा देखिए ऑप्शन नंबर यह किसमें है, -9 और 3। ऑप्शन नंबर देखिए बी है, बी जो है ऑप्शन नंबर में, केवल इसको आगे पीछे लिख दिया है तो यहाँ पर इसे हम -9 3, ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि थोड़ा यह क्वेश्चन लंबा था, लेकिन अगर एक बार आप समझ लेंगे तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर हम चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे आपको स्क्रीन पर देखेंगे और आप जो है आसानी से देखकर आप सॉल्व कर सकते हैं और आपको समझ में भी आएगा। अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको 100% गारंटी है कि आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो क्लास 10 में। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, संख्या 129/125 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। यहाँ पर 129/125 में मतलब इसके प्रसार में दशमलव की संख्या होगी, मतलब 129 में जब हम 125 का भाग देंगे तो कितने दशमलव बाद संख्या कट जाएगी पूरी तरह, तो वही दशमलव तक बताना है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 129 में 125 का भाग दे देंगे और आसानी से आ जाएगा। पहले एक बार जाएगा तो 125 हो गया, जब हम इसे काटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, 9 में से 5 गए 4, 2 में से 2 गए कुछ नहीं, 1 में। चलिए दोस्तों, तब यहाँ पर जो है देखिए 4 आ गया था, 4 आ गया था। अब यहाँ पर एक दशमलव, क्योंकि 4 में भाग जाएगा नहीं तो दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव जब बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 40। अब भी भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 400। अब हम 125 का कितनी बार ले जाएंगे, 3 बार ले जाएंगे। अगर हम 125 में 3 का मल्टीप्लाई करें, 3 × 5 = 15, फिर 3 दूनी 6, 1 7, 3 × 1 = 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जब घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 5 गए 5 और यहाँ हो गया 9, 9 में से 7 गए 2, फिर कटे कुटे यहाँ पर हो गया कितना 25। अब देखिए 25 हो गया तो फिर यहाँ पर 0 ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो फिर 125 दूना 250, तो यहाँ पर हो जाएगा 250। देखिए दोस्तों यह दशमलव की कितने अंक तक गया, दशमलव के 3 अंक तक गया। इसका प्रसार कितना हो गया, इसका प्रसार हो गया 3 अंक, 3 अंक तक हो गया प्रसार इसका। तो दशमलव के कितने अंक थे, 3 अंक तक। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों करेक्ट हो जाएगा सी, सी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 2 का करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, इसे मिरेज कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि 26 और 156 का लस है 156 है तो मसह का मान होगा। तो देखिए 26 और 156 का लस है कितना है 156, तो मसह ज्ञात करना है। मसह का सबसे आसान तरीका क्या है कि दोनों का अलग अलग क्या कर दें, हम गुणनखंड कर दें। गुणनखंड करने के बाद जो जो दोनों में मैच करे वही हम उसे गुणा करके लिख देंगे, वही क्या हो जाएगा हमारा मस है। तो देखिए 26 जो मस आया है, जो लस आया है सॉरी, उसे हमें नहीं ध्यान देना है, केवल 26 और 56 को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए 26 का जब हम करेंगे गुणनखंड तो क्या हो जाएगा 2 × 13। अगर ये आपको करने में कठिनाई हो तो ये मेथड आप यूज कर सकते हैं। 26 यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, फिर यहाँ पर 13 1। अब देखिए 156 का ऐसे कर लीजिए, 156 का जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से 2 × 7 = 14, फिर यहाँ पर 1 हो गया 16, 2 × 8 = 16, फिर 2 से काटिए ये हो जाएगा 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18। अभी 2 से कटेगा नहीं तो 3 से काटिए, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, फिर ये हो जाएगा 13 से कट जाएगा, 13 × 1 = 13। तो यहाँ पर देखिए 26 और फिर 156 का ये हो गया गुणनखंड, तो 156 यहाँ पर लिखिए और यहाँ पर इसका जो गुणनखंड कितना आया है 2 × 2 × 3 ×
13। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन मैच कर रहा है, दो दो मैच कर रहा है और 3 और 13 मैच कर रहा है। तो ये जब दोनों संख्याएं हम लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 13, तो हो जाएगा 13 दूना 26। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 26। तो आंसर कौन है करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, 3 का जो है बी ऑप्शन नंबर 26 करेक्ट है। आई होप कि सब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम कितना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अगर आपने सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो बोर्ड एग्जाम में आपका बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। जल्द ही हम जो है विज्ञान के भी अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराएंगे। आप चैनल को, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, थोड़ा हमारा सपोर्ट भी करिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। ठीक, इसमें क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 245 और 1037 को विभाजित करने पर, देखिए इसमें सबसे आसान तरीका क्या है दोस्तों, जो 245 है और कितना है 1037, इसमें बोला है कि कौन सी संख्या से मतलब भाग दें कि प्रत्येक दशा में जो है 5 शेषफल आए जितने। तो हमें सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल है, पहले ए वाला चेक करिए, दोनों में अगर शेषफल 5 आ रहा है तो जो मतलब ए बी सी सबका ऑब्जेक्टिव जो दिया है सबसे चेक करिए, जिससे आ जाए वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो यहाँ पर हमने कितने से ए पे किया, ए पे कितना है 22 है, तो 22 से चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर 22 का 22, तो कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 2, फिर यहाँ पर आ गया 5, फिर 22 का 22, तो यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ये करेक्ट नहीं होगा। अब ये देखिए जब एक पे करेक्ट नहीं हुआ तो किसी पे भी नहीं होगा। अब हम ऑप्शन नंबर देखिए सेकंड क्या है 23, यहाँ पर देखिए 23 का 23, ठीक, तो 23 का 23, यहाँ पर 1 आ गया, फिर यहाँ पर 5, अब देखिए फिर यहाँ पर 15 आ गया, तो फिर यह ऑप्शन नहीं करेक्ट हो सकता। अब नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सी कितना दिया है 24। अब 24 से देखिए हम ट्राई कर रहे हैं, 24 हमारा हो सकता है सही दिख रहा है, तो 24 का 24, यहाँ पर यह कट गया, फिर आ गया 5, ठीक, यहाँ पर 0 बढ़ा के फिर 5 उतारेंगे तो 5 हमारा शेषफल हो जाएगा। अब इसमें भी चेक करते हैं क्या 24 इसमें भी आ रहा है ऑप्शन में, देखिए 24, तो 24 चौका, क्योंकि 103 है 10 में जाएगा नहीं तो 3 अंक का लेंगे, 103 हो गया, तो 24 चौका 96 होता है, 96। तो यहाँ से जब इसे घटाएंगे तो हो जाएगा 13, 13 में से 6 गए, 13 में से 6 गए, 13 में से 6 गए 7, तो यहाँ से ये हो जाएगा कटेकुट, फिर हम उतार लेंगे 7। अब देखिए फिर 24 गुना 48, 24 या 72, तो हमारा क्या हो जाएगा कटेकुट, यहाँ पर आंसर आ गया शेष। देखिए दोनों में शेषफल 5 आ रहा है, इसमें भी शेषफल 5 आ रहा है और इसमें भी शेषफल 5 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 4 का कौन करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर हमारा 24 हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो आपका हो जाना चाहिए, हम आपसे आशा करते हैं, ठीक। तो आप जो है पढ़ाई करते रहिए मेहनत से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है कि यदि समीकरण 2x² + ax + 6 = 0, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक जो समीकरण दिया है इसका एक मूल 2 है, तो अगला मूल हमें मतलब एक मूल 2 है तो a का मान बताना है। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो मतलब ये समीकरण है एक मूल दिया है वही मूल वैल्यू रख देंगे x के स्थान पर, तो फिर हम a की वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर ये जो समीकरण है 2x² + ax प्लस कितना है +6 = 0, यहाँ पर दिया है एक मूल 2 है तो इसे x के बराबर 2 रख लेते हैं, क्योंकि ये जो मूल होता है ये x की वैल्यू ही होता है। अब यही वैल्यू को इसमें रख दो x के स्थान पर, तो हमारा जो a का मान आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2 और यहाँ 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ पर गुणा माना जाएगा दोस्तों, इससे कंफ्यूज मत होइए। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा
ए गुणे 2 प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पर देखिए ए 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस ए 2a हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, 8 6 14, 2a प्लस 14 बराबर क्या हो गया 0। तो 2a बराबर जब 14 उधर जाएगा तो हो जाएगा -14, पक्षांतर होगा तो a बराबर क्या हो जाएगा -14/2। तो a बराबर क्या हो जाएगा -7। तो -7 ऑप्शन में किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा -7। आई होप कि आपको क्वेश्चन ये भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसके लिए थोड़ा हम स्पीड बढ़ा दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं तो संख्याएं होंगी। मतलब दो संख्याओं का योगफल 8 है, तुम ऐसे करो, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या मान लो y। तो अब ऐसे समीकरण बना दो, इसे थोड़ा ऐसे, x प्लस वाई बराबर 8, क्योंकि दोनों का योगफल मतलब दोनों को जोड़ने पर 8 और दोनों का अंतर क्या x माइनस वाई कर दो बराबर कितना है 2। अब यहाँ से x और y का मान निकाल दो। ऐसे क्या है कि ये छोटा से हो जाएगा, लेकिन जब बड़ी संख्याएं आ जाएंगी तो इस मेथड से आपको बेहतर रहेगा, ठीक। तो ऐसे कर दो, इसे अगर विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करोगे जोड़ने पर ऐसे कर दो तो यहाँ पर y कैंसिल हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 8 2 10। तो हमारा x बराबर क्या आ जाएगा 10/5। तो x बराबर 10/2, तो x बराबर 5। जब x बराबर 5 आ गया तो हम इस समीकरण में x प्लस वाई बराबर जो 8 है, अगर यहाँ पर 5 रख दे, 5 प्लस वाई बराबर 8, तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 - 5 बराबर y बराबर क्या आ जाएगा 3। तो हमारे संख्या कौन कौन सी हो गई, 5 और 3 हो गई। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 5 और 3 किस में दिया है, ऑप्शन में 5 और 3 बी वाला। तो हमारा 6 का क्या हो जाएगा करेक्ट, बी करेक्ट हो जाएगा। आपने इसे चेक भी कर सकते हो कि अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 8 हो जाएगा, अगर दोनों को घटा दिया जाए तो आंसर 2 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्या कह रहा है कि समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 के मूल होंगे, ठीक। -12x मतलब इसके मूल जो है हमें x का मान निकाल के फिर वही बताना है कि मूल कैसा है। तो इसके लिए गुणनखंड करके हम मूल निकालते हैं, तो ऐसे करेंगे। यह कितना क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ठीक, बराबर 0 के मूल होंगे। यहाँ पर देखिए इसका क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। हमने एक समीकरण जो होता है सार्वत्रिक, तो इसका 9 में 9 4 इसमें इन दोनों का 9 और 4 का गुणा हो जाएगा, 9 चौक 36। मतलब तो हमें जोड़ने पर क्या, जोड़ने घटाने पर 12 और गुणा करने पर 36 आना चाहिए। अगर यहाँ पर ए बी बराबर क्या होना चाहिए 36 और ए प्लस बी बराबर 12, तो ऐसी हमारी कौन सी संख्या है। इसको सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर ऐसे न मिल रहा हो तो आप क्या करिए, जो गुणा करने पर आए उसका एलसीएम कर दो। 36 का एलसीएम करेंगे तो 2 1 का 2 2 9 2 8 16, फिर 2 9 18, फिर 3 3 3 1, यही हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपको मिल जाएगा, अगर 3 दूनी 6 3 दूनी 6 मतलब 6 को जोड़ दें 12 हो जाएगा और 6 गुणित 6 कर दे 36 हो जाएगा। तो देखिए 4x स्क्वायर, यहाँ पर इसको 12 -12x है तो -6x कर दो, फिर -6x कर दो प्लस 9 बराबर 0। -6x क्या हो जाएगा -12x। अब देखिए अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है 2x कॉमन है। तो यहाँ पर कितना बचा 2x और यहाँ पर बचा क्या -3। फिर इन दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, 3 कॉमन है, -3 कॉमन ले लो तो यहाँ पर बचेगा 2x और यहाँ पर बचेगा -3 बराबर 0। तो दोनों फिर ये दोनों में कॉमन है तो इसे पहले लिख लो 2x -3, फिर कितना बचा 2x -3, ठीक। अब यहाँ पर देखिए दोनों समान है तो 2x -3 को अगर 0 के बराबर करें
क्योंकि दोनों समान है, वही आएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 3 उस साइड जाएगा पक्षांतर 3, और यहाँ पर 2 पहले से है तो हो जाएगा x बराबर 3/2। इसमें भी क्या हो जाएगा 3/2। तो हमारा ऑप्शन क्या है, मतलब आंसर आ गया 3/2। तो ये मूल क्या है, वास्तविक है और समान है। देखिए दोनों एक ही है, समान है, और ये मतलब वास्तविक है क्योंकि दोनों पॉजिटिव में है, दोनों प्लस में है। तो क्या हो जाएगा, वास्तविक और बराबर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है, वास्तविक और बराबर, 7 का सी हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो बिंदुओं 2 और 3 और 4 और 1 के बीच की दूरी होगी। यहाँ पर देखिए 8, यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक केवल इसमें फार्मूला लगेगा। यहाँ पर दो बिंदु दिया है, 2 3 और है 4 1। यहाँ पर देखिए पहले इसे नामकरण कर दो। यहाँ पर एक क्या है x1 है, ये है y1, ये क्या है x2 है, ये क्या है y2। ठीक, अब देखिए, और हमारा जो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है, क्या होता है, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू 4 है और x1 की वैल्यू 2 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू 3 है, इसका होल स्क्वायर। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 में से 2 गए 2, 2 का स्क्वायर प्लस अब यहाँ से 1 में से 3 गए -2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो आंसर +4 में जाएगा। 4 + 4 तो क्या हो जाएगा आंसर अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 का जब वर्गमूल करेंगे तो d बराबर हमारा आ जाएगा 2√2। 8 का वर्गमूल जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√2। अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो जैसे अगर 8 का एलसीएम करेंगे तो हम 2 4 2 2 2, यहाँ पर 2 जोड़ा बन रहा है तो ये बाहर हो जाएगा, अंडर रूट 1 2 बच रहा है तो वो अंदर हो जाएगा, तो यही 2√2। आई होप कि यह समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 8 का कौन सही होगा, 8 का ऑप्शन नंबर सी 2√2। अब क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं। यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी था, केवल फार्मूले को आप ध्यान में दीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तर होगा। इसका पूछ रहा है दोस्तों विविक्तर। तो विविक्तर का फार्मूला केवल है वही फार्मूला रख देना, उसमें मान रख देना है 3x² - 2x + 1/3। यहाँ पर देखिए पहले आपको ए बी सी का मान, जो ए होता है वो x² के बगल वाला 3 है, ए हो गया। b बराबर क्या हो जाएगा -2, यहाँ पर जो वैल्यू है -2 है, और c बराबर क्या है 1/3। विविक्तर का सूत्र क्या होता है, विविक्तर का सूत्र दोस्तों, सूत्र इसे हम d बराबर लिखते हैं, d बराबर b² - 4ac। तो यहाँ पर b² के स्थान पर क्या है -2 का स्क्वायर और 4 गुणे a का मान क्या है 3 और c का मान 1/3। 1/3 और 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, -4 तो हो जाएगा 0। d की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 0। तो विविक्तर का किसमें 0 है, ऑप्शन नंबर 9 का डी में आंसर 0 है, तो डी हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब चलिए क्वेश्चन 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन 10 क्या है हमारा कि यदि दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड DE खींचा गया है, यदि DB 7.2 सेमी, AE 1.8 सेमी और EC 5.4 सेमी, तो AD का मान होगा। तो यहाँ पर पहले जो त्रिभुज दिया है आप इसे देख लीजिए, हम बना रहे हैं। यहाँ पर ये हो गया त्रिभुज,
और इसका हम नामकरण भी कर दे रहे हैं A D E B C। अब जो यहाँ पर AD आपको ज्ञात करना है, देखिए AD जो ज्ञात करना है हम इसे x सेमी मान ले रहे हैं और जो जो दिया है उसे लिख दे रहे हैं। इसी DB बराबर 7.2, DB इसकी दूरी कितना है 7.2 सेमी, और EC बराबर क्या है 5.4 सेमी, और AE बराबर यहाँ पर है AE बराबर 1.8 सेमी। पहले देखिए दोस्तों, ये जो है इसे हम दोनों समरूप त्रिभुज बनाएंगे। इसे क्या करेंगे, हम एक समरूप त्रिभुज बनाएंगे, मतलब ADE त्रिभुज और त्रिभुज ABC को एक समरूप त्रिभुज बनाएंगे। कैसे, ये दोनों कोण बराबर हैं क्योंकि ये संलग्न कोण है, क्योंकि एक ही भुजा पर बनी है। यह दोनों कोण बराबर हैं और यह भी दोनों कोण बराबर हैं। तो क्या हो जाएगा यह, तब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ये समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। तो समबाहु त्रिभुज के क्या होते हैं, समबाहु त्रिभुज जो होते हैं उनकी रेखाओं के अनुपात उसकी दूसरी रेखाओं के अनुपात के बराबर होता है। यह नियम आप जान लो, उनकी रेखाओं का अनुपात दूसरी रेखाओं के अनुपात के बराबर होती है। तो यहाँ पर देखिए, पहली रेखा अगर हम AB ले लें, देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ध्यान से, इस क्या होता है, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गई, समबाहु त्रिभुज हो गई। समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, भुजा मतलब भुजा का अनुपात उसकी दूसरी भुजा के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम जो भुजा ले रहे हैं, पहले हम ले रहे हैं AD अपान AB। देखिए ABC त्रिभुज में ले रहे हैं, ADE में ले रहे हैं AD अपान AB बराबर AE अपान AC, AE अपान AC। अब इसमें हम सबकी वैल्यू को पुट करेंगे, देखिए वैल्यू को रखेंगे। यहाँ पर AD बराबर क्या है, AD बराबर x है, x रख दिया, और AB बराबर क्या है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, मतलब AD और DB जुड़ जाएंगे। ठीक, तो x प्लस 7.2, और यहाँ पर क्या है AE की वैल्यू क्या है 1.8, और AC की वैल्यू है 1.8 प्लस 5.4। इन दोनों को जोड़ेंगे 7.2 हो जाएगा। 7.2 का इसमें गुणा कर दो, हो जाएगा 7.2 x बराबर, फिर इसका गुणा इसमें 1.8 का इसमें गुणा करेंगे, तिरछे गुणा होता है। ठीक, ये दोनों को जोड़कर इसमें गुणा कर दिया, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1.8 5.4 को जोड़ेंगे 7.2 हो जाएगा, 7.2 x हो गया। अब इसमें इसका गुणा करेंगे तो 1.8 x प्लस फिर इसका गुणा जब हम इसमें करेंगे 7.2 गुणी 1.8, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसमें जब हम इसका गुणा करेंगे, पहले इसको देख लो गुणा करके, 7.2 1.8 का गुणा 18 दूना 36 की 6, फिर 18 सत्ते 18 पच्चीस 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, क्या हो जाएगा 126.2 अंक पे लगा दो, यहाँ से 1.26 आ गया। ठीक, अब यहाँ से जब इसको x को इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 5.4x, जब ये इधर आएगा माइनस होगा, और ये क्या हो गया 1.26। ठीक, तो x की वैल्यू से अगर हम इसमें भागते हैं 1.256 से बटे 5.4, तो अगर इसमें हम भाग देंगे तो लगभग हमारा जो यहाँ पर देखिए दशमलव ये इस पर आएगा। ठीक, 12.6 पे, तो इससे जब हम भाग देंगे तो 126 में जो कि दशमलव हटा दो तो यहाँ से दोनों दशमलव हट जाएंगे, मतलब 126 हो जाएगा। 126 में 54 का भाग देंगे, 54 दूना 108। अब यहाँ से इसमें घटाएंगे तो 16 में से 8 गए 8, और यहाँ पर हो गया कितना बचा, यहाँ पर बचा 1 बचा, तो 1 में से यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक, कटे पुट ये हो गया, फिर मान लीजिए 180 यहाँ जब दशमलव लगाएंगे। ठीक, तो अब देखिए कितनी बार जाएगा, अगर हम 3 टाइम्स ले जाएंगे
तो 3 बार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 50 त्याई 150, 4 त्याई 12, 162। तो यही हमारा 2.3 के आसपास आंसर आएगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से। 2.10 का 10 का सी। देखिए 2.3 करके फिर समथिंग कुछ आएगा तो हमारा 2.4 के लगभग हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 10 का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 2.4 सेमी 3 करके कुछ आया तो 4 हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है लेकिन आपको इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि ये बहुत से ऐसे क्वेश्चन अगर इसे सॉल्व करने आ जाएंगे तो 2 नंबर वाला भी काफी क्वेश्चन ऐसे ही हैं जैसे बहुविकल्पी है सब क्वेश्चन। दो समरूप त्रिभुज की ऊंचाइयां क्रमशः 3 सेमी 4 सेमी है। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। इसमें क्या कह रहा है? दो समरूप त्रिभुज की ऊंचाइयां 3 सेमी और 4 सेमी है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है 11, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें केवल क्या कर देना है, त्रिभुज के जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उसकी जो ऊंचाइयां हैं उसी का गुणा कर दो। जैसे 3 और 4 हैं, ठीक, इन्हीं का क्या कर दो, स्क्वायर करके अनुपात लगा दो। एक त्रिभुज का 3 है, एक त्रिभुज का 4 है, ऐसे क्वेश्चन आ गया है तो ध्यान दो, शॉर्ट ट्रिक है। दोनों का स्क्वायर करके अनुपात, यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा तब 9 और हो जाएगा 16। मतलब दोनों का स्क्वायर करके अनुपात लगा दो, यही हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो 11 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ये हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 12 का त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल। 12 ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में चित्र में त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल होगा। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पर एंगल कितना है? 30 डिग्री है, और ये भुजा कितनी है? 4 सेमी है। यहाँ ओ ए बी, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि यह वृत्त से कटा हुआ भाग है। ऐसे क्वेश्चन का क्या फार्मूला, यहाँ पर क्या पूछा है? ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू यहाँ पर जो दिया हो और पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितना है? 30 है, बटे 360। पाई की वैल्यू क्या होता है? 22 बटे 7, और आर की वैल्यू क्या है? 4। तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणे 4। ठीक, यहाँ से 1 0 1 0 काट दो, और 4 1 का 4, 4 9 आई 36। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया? 3 1 का 3, 3 3 1 का 9। ठीक, तो ऊपर क्या बचा? 22 गुणे 4 केवल बचा है, और बटे में क्या है? 3 और 7, 3 सत्ते 21, और ये हो जाएगा 22 चौक 88। तो देखिए यहाँ पर हो गया 22 चौक 88, और ये हो गया 21। जब 88 में 21 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 21 का भाग देंगे तो 21 चौके 84, तो हो जाएगा 84। यहाँ पर आ गया 4 कटे कुट, फिर दशमलव बढ़ाएंगे हो जाएगा 40, तो 1 ले जाएंगे। फिर यहाँ पर कितना आ गया? 21, तो ये आ जाएगा 19। फिर यहाँ पर 0 बड़े 190, तो लगभग ये फिर कितना जाएगा? 9 टाइम्स जाएगा। 9 दूनी 18 है, तो हमारा आंसर कितना? 4.19 के आसपास आ रहा है, 1 सेमी। क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर है तो इसलिए इसका आंसर सेमी स्क्वायर में आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट हो जाएगा? सी। 12 का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आप देख लीजिए, आंसर लेकर बैठिए। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? बहुत ही ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में है 2 tan स्क्वायर 45 अंश
स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, इसका हमें वैल्यू पूछा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबका वैल्यू रख के हमें मान ज्ञात कर देना है। टेन कितना होता है, टेन 45 का 1 होता है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि टेन स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए कास स्क्वायर 30 कास 30 की वैल्यू होता है √3/2। ठीक, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 का स्क्वायर। देखिए ये इतना माइनस है इतना ही प्लस है, दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इतना ही प्लस इतना ये माइनस है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 2 गुणे 1, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन कौन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सी का करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 ही बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला यूज होगा। 14 क्या क्या है, कास स्क्वायर 67 अंश, कास स्क्वायर 67 अंश माइनस साइन स्क्वायर 23 अंश का मान ज्ञात करना है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे ज्ञात करना है, ये 67 को हम कैसे लिख सकते हैं, 67 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 23 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो और अगर इसे हम यहाँ पर अगर कास 67 को लिख सकते हैं, कास 67 बराबर कॉस 90 माइनस 23 और कास 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन 23। तो यहाँ पर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 23 अंश, और ये पहले से क्या है साइन स्क्वायर 23 अंश है ही, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी कैंसिल, और हमारा मान क्या आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर 14 का क्या हो जाएगा, 14 का ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि एक त्रिभुज है ABC, सी 90 अंश है, tan A बराबर 1/√3 है। ठीक, तो 1/√3 है, तो हमें क्या करना है मान ज्ञात करना है, साइन A cos B cos A sin B। यहाँ पर देखिए हमने एक त्रिभुज बना लिया, इसका मान लीजिए हमने AC मान लिया, इसे 90 डिग्री है कोण C, और इसे मान लिया A, इसे मान लिया B। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दिया है tan A बराबर 1/√3। अब देखिए tan कितने की वैल्यू 1/√3 होती है, tan 30 की वैल्यू मतलब tan 30 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर a का वैल्यू भी हमें मिल जाएगा, tan A बराबर tan 30। ठीक, तो tan कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमें 30 अंश। ठीक, ये tan कट गया तो a की वैल्यू 30 अंश आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गया 30 अंश, और फिर हमें किसका काश भी जब ये वैल्यू 30 अंश आ गया, ये 90, तो वो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 अंश, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का मान कितना होता है 180 अंश होता है। तो हमें किसकी वैल्यू पूछा है, साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। तो हमें देखिए साइन A की मान क्या है, साइन A साइन 30 हो जाएगा, और कास B हो जाएगा कॉस 60 अंश, प्लस कास A की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस 30 अंश, और कास साइन B की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन 60 अंश। देखिए यहाँ पर सबकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कास 60 की वैल्यू 1/2, और कास 30 की वैल्यू √3/2, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। ठीक, अब यहाँ से देखिए a क्या हो जाएगा 1/4, और a क्या हो जाएगा √3 क्या हो जाएगा 3, तो 3/2 दूनी 4, तो हमारा ये हो जाएगा। इसे जब जोड़ेंगे तो 1 + 3/4, क्योंकि लसा दोनों सेम है तो ऊपर वाली संख्या क्या होती है जुड़ जाती है, तो 4/4 बराबर आंसर कितना आ गया 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी
क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, C8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए थोड़ा हम जल्द से जल्द आपको ख़त्म करेंगे। तो इसके लिए देखिए ये जो निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब इसका एफ एक्स को निकाल करके, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 16 का बी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम थोड़ा इसे 60 में दिखा रहे हैं। 24.6 जो है सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में यदि वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, तो ये जो है हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 14.14/22 मतलब 22। फिर देखिए एक आयताकार कागज को 40x22 सेमी मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है, तो जिसकी ऊंचाई 40 सेमी है, तो बेलन की त्रिज्या होगी। देखिए दोस्तों, इसे हम ज्ञात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, एक आयताकार कागज को 40x23 में मोड़कर एक बेलन के आकार में बनाया जाता है। एक आयताकार कागज 40 सेमी गुणे 22 सेमी को मोड़कर एक खोखला बेलन के आकार में बनाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 40 सेमी, तो बेलन की त्रिज्या होगी। खोखला बेलन हमें लेना है, तो आयत की जो त्रिज्या है कितना है? 40 गुणे 22। क्वेश्चन नंबर कितना है? 18। थोड़ा ध्यान से देखिए। अब खोखले बेलन का आयतन क्या होता है? 2πr² प्लस πrh। ठीक, सॉरी एक मिनट, 2πr² प्लस πrh। तो दोस्तों इसी फार्मूले से हमें एच की वैल्यू को रखकर जब हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 3.5 सेमी आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर देखिए 19 को जब हम सॉल्व करेंगे, तो इसमें क्या पूछा है? माध्यक। यह क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग हो गया है, माध्यक न। अब देखिए जब इसमें माध्यक पूछा है, तो मतलब माध्यक का मतलब जो मध्य में है, तो इसको जब हम जोड़ेंगे, जो है 7, 5 और कितना है 16, जब इसकी बारंबारता को जोड़ेंगे 12, 2, इसको हमने जोड़ेंगे तो 7, 5, 12 और 16 कितना हो जाएगा? 12, 16, 28 हो जाएगा। 28, 12, 40, 2, 42। 42 का जब हम माध्यक निकालने के लिए आधा करेंगे तो आ जाएगा 21। तो 21 के इसमें कौन आएंगी? तो 7, 5, 12, 16 ऊपर से जोड़ेंगे तो तीसरे स्थान 16 पर आएगी। तो हमारा ऑप्शन जो माध्यक हो जाएगा 20 और 30 ही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक, ऐसे ही जब हम क्वेश्चन नंबर 20 का जो है सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 20 का सी करेक्ट हो जाएगा। 20 का सी हमने जो है ये सेट नंबर 1 में आंसर पेपर में इसका फार्मूला पढ़ाया है, उसको वीडियो को देख लो, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी बहुत ही आसानी से आ जाएगा। आई होप कि आपको यह आंसर पेपर जो मतलब सेट 4 है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, और लास्ट तक देखने के लिए वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और तैयारी को भरपूर मेहनत के साथ एकदम अच्छे से करते रहिए, क्योंकि जो टाइम चला जाता है वो बाद में नहीं आता। अगर इसी टाइम आप मेहनत अच्छे से कर लेते तो बोर्ड में परसेंटेज अच्छा आ जाएगा। फिर बाद में अगर नहीं मेहनत किया, परसेंटेज नहीं अच्छा आया, तो बाद में केवल पछतावा रह जाता है और रोने के सिवा कुछ नहीं हो जाता है। तो चलिए तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।